फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्जाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध धर्म सांची कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बात यहाँ पर बौद्ध धर्म की है, तो बौद्ध धर्म से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्मई नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. नैयपाल। वी.एस. नैयपाल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी के सम्मान में मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बाकी सभी दिवस को भी डिस्कस कर लेते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी दिवस को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है। बात करें यहाँ पर ईईजी, तो ईईजी का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और हिंदी में विद्युत मस्तिष्क लेखन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंटिंग एवं बेस्ट ने। बैंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। बात करें यहाँ पर इंसुलिन की, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है और इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी या वृक्क। अपोहन यानी डायलिसिस, यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किडनी या वृक्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स किस नाम से जानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। तो लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट से जाना जाता है। बात करें ल्यूकोसाइट की, तो ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी से जाना जाता है। और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, या प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है और यह हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी और यह उड़ीसा में स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी उपसौर की स्थिति में होती है। जब ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है तो उपसौर की स्थिति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्गन। ऑर्गन वायुमंडल में अक्रिय गैस में सबसे अधिक विद्यमान है, जो कि वायुमंडल में 0.93% मौजूद है। बात करें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.8% और बात करें ऑक्सीजन की तो 20.95% ऑक्सीजन मौजूद है वायुमंडल में। तो बात कर लेते हैं कि अक्रिय गैसों के यहाँ पर परमाणु क्रमांक की, तो क्रिप्टॉन का होता है 36 और हीलियम का 2 और नियॉन का 10 होता है और आर्गन का 18 होता है। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और इसी संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया या जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का प्रथम देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होती है। और बात करें यहाँ पर भारत में, तो भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन में। बात यहाँ पर ब्राज़ील की है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं जैर बोल्सोनारो। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल द्वारा एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजिल, जो कि वेनेजुला में कोरोनी नदी पर स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगर बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरशप्पा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं और यह शरावती नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु या द्वीप है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बात करें पूरब में, तो पूरब में वालांगू है और उत्तर में इंद्रकौल और पश्चिम में सरक्रीक और ग्रेट निकोबार को ही इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो आप चारों दिशाओं के पॉइंट्स याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें टिग्रिस की, तो टिग्रिस के किनारे बगदाद स्थित है और टाइबर के किनारे रोम शहर स्थित है। और
डेन्यूब के किनारे वियना और बेलग्रेड शहर स्थित है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर है। सॉरी, हाइड्रो हो गया, पर यहाँ पर हाइग्रो होगा, हाइग्रोमीटर। तो वायु की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर में वायु वेग मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। और बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, नॉट हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।